हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के इरिगेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 101 से 110 तक डिटेल में कंसेप्ट्स के साथ डिस्कस करूंगा, जो कि आपको अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होगा। सो मेरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए, और अगर किसी क्वेश्चन में आपको फर्दर डाउट लगता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 101 है, गैरेट्स डायग्राम हैव बीन ड्रॉन फॉर। पिछले वीडियो में मैंने गैरेट्स डायग्राम के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था कि जो हमारे गैरेट्स डायग्राम होते हैं, दे आर a graphical solution of Kennedy's theory and Cutter's formula। कटर फॉर्मूला से हम क्या निकालते हैं? वेलोसिटी इन द इरिगेशन चैनल। और जो कैनेडीज थ्योरी हमारी एक वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी देती है, जिससे हम इस वेलोसिटी को कंपेयर करते हैं। तो जो हमारा गैरेट्स डायग्राम है, इन दोनों के मैथमेटिकल सॉल्यूशन को एक ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करता है, जिससे हम बिना कैलकुलेशन के ही डायरेक्टली हम चैनल की डायमेंशंस, क्रॉस सेक्शंस तक पहुंच सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर रुगोसिटी कोफिशिएंट, जो कि यहाँ पर n वैल्यू दिया हुआ है। एंड जो प्राइमरी y एक्सिस है, वहां पर हमारा बेड स्लोप है चैनल का, और यहां पर हमारे सेकेंडरी y एक्सिस पर दो वैल्यूज हैं, जिसमें हमारा डेप्थ ऑफ चैनल है और हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो है, जो कि हमारा कैनेडीज थ्योरी के रिजल्ट्स पर बेस्ड है। और उसके करस्पॉन्डिंग हम बेड विड्थ करस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर डिस्चार्ज वैल्यू, जिसके लिए हमें अपने कैनल को डिजाइन करना है, उसके लिए निकाल लेते हैं। तो जो हमारा गैरेट्स डायग्राम है, दैट इज एप्लीकेबल टू अ ट्रेपेजॉइडल चैनल, जिसका जो साइड स्लोप है, साइड स्लोप का मतलब अगर ये हमारा ट्रापेजॉइडल चैनल है, तो जो हमारी ये साइड्स हैं, इसका जो स्लोप है मींस 1.5 हॉरिजेंटल इज टू 1 वर्टिकल, ये इसके लिए ही ड्रॉ किया गया है। और ये इसका जो अजम्पशन है इस डायग्राम को ड्रॉ करने का, वो ये है कि जो भी हमारी इरिगेशन चैनल्स हैं, वो हमारे अप्रोक्सीमेटली यही शेप अडॉप्ट कर लेते हैं विथ दिस साइड slope for the maximum stability, and this was based on the extensive investigations जो कि कैनेडीज ने परफॉर्म की इरिगेशन चैनल्स पर। भले ही हम इनिशियली कोई भी साइड स्लोप के चैनल कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, बट अप्रोक्सीमेटली हमारा इस स्लोप का चैनल हमारा फाइनल जो डिजाइन में गेन करेगा, वो ये स्लोप गेन करेगा। ये कैनेडीज ने अपनी थ्योरी से सजेस्ट किया, जिसके बेसिस पर ये गैरेट्स डायग्राम कंस्ट्रक्ट किए गए। और इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन 102 क्वेश्चन है कि हमारा लेसीज रिजाइम स्काउट डेप्थ इज गिवन बाई। लेसी हमारे कौन थे? ही वाज द चीफ इंजीनियर ऑफ यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट, जिन्होंने वेरियस एक्सटेंसिव स्टडीज परफॉर्म की हमारे इरिगेशन चैनल्स पर, जिसके बेसिस पर उन्होंने कैनाल डिजाइन के लिए थ्योरीज प्रपोज की बेस्ड ऑन इंपेरिकल रिलेशनशिप ऑफ वेरियस कैनाल पैरामीटर्स। उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी यूज की विच इज कॉल्ड रिजाइम। रिजाइम हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक है, अगर इसका मीनिंग देखें, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रीच ऑफ एलुवियल चैनल। जो में हमारे एलुवियल चैनल्स हैं, एक पर्टिकुलर रीच की जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसको हम रिजाइम बोलते हैं। और हमारी जो लेसीज ने रिजाइम की डेफिनेशन दी, वो ये दी कि जो चैनल्स हमारे नॉन सिल्टिंग और नॉन स्काउरिंग हैं, वो हमारे रिजाइम चैनल्स कहलाएंगे। बेसिकली ट्रू रिजाइम में हमारे जो चैनल होंगे, नॉन सिल्टिंग एंड नॉन स्काउरिंग का मतलब ये है कि हमारा कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रेच ऑफ रिवर है, जिस एक पर्टिकुलर सेक्शन में जिस सिल्ट कंसंट्रेशन के साथ हमारा पानी आ रहा है, जो सिल्ट उसमें सस्पेंडेड है, वही सिल्ट हमारी दूसरे स्ट्रेच पर भी अवेलेबल होगी। इट मींस कोई भी सिल्ट हमारी ना ही सिल्टिंग हो रही है और ना ही हमारी फर्दर बेड से स्काउरिंग हो रही है। ठीक है, तो अब आते हैं स्काउर डेप्थ पे। स्काउर डेप्थ का मतलब ये है कि हम अपनी रिवर में जब भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे कि हमारा पियर हो गया ब्रिज का, तो ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन हमारा वाटर वे कंस्ट्रिक्ट होता है, जिसकी वजह से हमारा अराउंड द ऑब्स्ट्रक्शन हमारी एडीज जनरेट होती हैं। अब ये एडीज क्या होती हैं?
एडीज को मैं फर्दर वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। जो वर्टिसेस जनरेट हो रही हैं उसकी वजह से हमारी जो एडजेसेंट बेड है उस ऑब्स्ट्रक्शन का मूव मटेरियल उसकी टेंडेंसी होती है स्कॉर करने की। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये देखें कि जो डेप्थ विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू स्कोरिंग एक्शन, तो बेड लेवल से जो हमारी डेप्थ आ रही है दिस इज कॉल्ड स्काउ डेप्थ। बट जो हमारा मेजरमेंट है, जो हम ये इक्वेशंस कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द हाई फ्लड लेवल ऑफ द रिवर, नॉट फ्रॉम द रिवर बेड लेवल। जो भी हमारी एम्पेरिकल रिलेशनशिप दी गई है उसके लिए जो हमारी स्काउ डेप्थ है वो हमारी HFL से लिखी जाती है हमेशा, और उसी HFL के करस्पॉन्डिंग जो हमारा डिस्चार्ज है उसके करस्पॉन्डिंग हम कैलकुलेशन करते हैं। तो लेसीज ने हमारा रिजाइम, जो भी इस रिजाइम कंडीशन में जो हमारी विड्थ होगी उस विड्थ को अगर हम मान लें कि इट इज W, तो वो रिजाइम विड्थ हमारी सजेस्ट की बेस्ड ऑन द डिस्चार्ज दैट इज 4.75 रूट क्यू, जहां पे क्यू की जो हमारी यूनिट्स हैं इट इज मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसको हम बोलेंगे रिजाइम विड्थ ऑफ रिवर। ये एक पर्टिकुलर उस सिचुएशन को सजेस्ट कर रही है। तो देयर आर पॉसिबिलिटीज को जो हमारी एक्चुअल विड्थ है रिवर की वो हमारी मे आर मे नॉट इक्वल टू दिस रिजाइम विड्थ। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी जो एक्चुअल विड्थ है रिवर की, ठीक है, ये मान लेते हैं ये हमारी एक्चुअल विड्थ है रिवर की, तो इसको आपको इस रिजाइम विड्थ से कंपेयर करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो हमारी फॉर वाइड स्ट्रीम रिवर्स में हमारा क्या होगा, जो हमारा रिवर विड्थ है वो डेप्थ के कंपैरेटिवली में बहुत ज्यादा होगी। तो जो वेटेड पेरीमीटर है वो हमारा विड्थ के बराबर होगा, जो कि मैंने यहां पर जो इक्वेशन ली है वो एक्चुअल में हमारी वेटेड पैरामीटर होती है, जो कि वाइड स्ट्रीम के लिए हमारी वो विड्थ के बराबर हो जाती है फॉर वाइड स्ट्रीम रिवर्स। तो पहली कंडीशन ये है कि अगर हमारी एक्चुअल विड्थ ऑफ रिवर जो है वो हमारी रिजाइम विड्थ के बराबर है फॉर वाइड स्ट्रीम, तो जो हमारा लेसीज ने सजेस्ट किया कि आपको जो फॉर्मूला यूज करना है स्काउ डेप्थ का दैट इज 0.473 क्यू अपॉन एफ का होल की पावर 1/3। यहाँ पे जो डिस्चार्ज है ये हमारा मीटर क्यूब पर सेकेंड में, और जो ये एफ है ये हमारा सिल्ट फैक्टर है। तो ये जो पैरामीटर से यूनिट सेंसिटिव इक्वेशन है, तो आपको हमेशा इन्हीं यूनिट्स में आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, यहाँ पर मेंशन भी है कि ये जो स्काउ डेप्थ है ये अब तभी अप्लीकेबल है जो हमारी रिवर विड्थ है वो हमारी ये रिलेशनशिप फॉलो कर रही है। इसका मतलब जो वेटेड पैरामीटर है ये हमारी एक्चुअल विड्थ ऑफ रिवर के बराबर है फॉर वाइड स्ट्रीम रिवर्स। और अगर हमारी जो एक्चुअल विड्थ है ऑफ रिवर है दैट इज नॉट इक्वल टू जो हमारी रिजाइम विड्थ है, यानी 0.475 क्यू नहीं है, इसके अलावा कोई वैल्यू है एक्चुअल जो साइड पे जनरली हमारी यही आपको साइड पे मिलेगी, जब हमारा रिजाइम विड्थ के बराबर हमारी विड्थ नहीं होगी तब आपको जो इक्वेशन यूज करनी है दैट इज 1.3 क्यू बाई एफ। जो हमारा स्मॉल क्यू है दैट इज डिस्चार्ज इंटेंसिटी पर यूनिट ऑफ विड्थ। तो आपको इसको कैलकुलेट करना होगा क्यू बाई एल। सपोज ये हमारी रिवर की विड्थ है, इसके थ्रू जो डिस्चार्ज आ रहा है ये हमारा क्यू है, और ये हमारा लेंथ जो विड्थ अपने बी बोला वो हमारी यहाँ पे एल से डिनोटेड है। तो जो हमारी डिस्चार्ज इंटेंसिटी पर यूनिट विड्थ होगी वो हमारे क्यू बाई एल होगी। मीन्स इसकी यूनिट आपको जो रखनी है मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर। ये हमारी यहाँ पर स्मॉल क्यू की वैल्यू होगी, और ये हमारा सिल्ट फैक्टर होगा। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं फर्दर डिस्कस कर दूंगा। और एल जो है हमारी एक्चुअल विड्थ ऑफ रिवर एट अ गिवन साइट है। तो ये आपको जब भी रिजाइम विड्थ आपको स्काउ डेप्थ कैलकुलेट करनी है तो आपको एक्चुअल विड्थ ऑफ रिवर से ही कैलकुलेट करना है रेदर देन जो रिजाइम विड्थ है। बट कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये डिपेंड करेगा कि हमारी जो एक्चुअल रिवर विड्थ है वो रिजाइम विड्थ से वेरी कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो डेप्थ ऑफ स्कोर इज मेजर्ड बिलो हाई फ्लड लेवल एंड स्कोर डेप्थ हैज इंपॉर्टेंस इन डिटर्मिनेशन ऑफ डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। तो जितना जहां तक हमारी स्कोर होने की टेंडेंसी हम वहां तक अपने फाउंडेशन को एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम द स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमारा करेक्ट इक्वेशन जो होगा हमारा ऑप्शन सी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लेसीज थ्योरी द सिल्ट सपोर्टिंग एडीज
आर जनरेटेड फ्रॉम। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारी एडीज क्या होती हैं। एडीज का मतलब है कि सर्कुलर मूवमेंट ऑफ वाटर causing a small whirlpool। इसका मतलब ये है कि जब हमारा पानी चैनल में फ्लो कर रहा है, इस रिवर में फ्लो कर रहा है, तो जो हमारा बेड होगा चैनल का, ठीक है, वो एक फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जिसकी वजह से जो पानी है उसको एक रेजिस्टेंस ऑफर मिलता है, जिसकी वजह से पानी जो हमारा इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द बेड सरफेस वो हमारा एडीज जनरेट करता है। ठीक है, और आपने देखा होगा फोटोज में हम ऐसे इसको डिपिक्ट करते हैं। तो दीज आर द एडीज बिकॉज ऑफ डेवलप्ड ड्यू टू द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बेड्स। तो जो ये हमारी एडीज डेवलप हो रही हैं, दे हैव द टेंडेंसी टू जनरेट अ फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो जो हमारी कैनेडीज थ्योरी थी उसने ये सजेस्ट किया कि जो हमारी एडीज हैं, बिकॉज हम ये मान रहे हैं कि हमारा जो चैनल है वो नॉन सिल्टिंग नॉन स्कोरिंग है, तो उसके लिए जो एडीज जनरेट हो रही हैं, जो हमारा उनका वर्टिकल कंपोनेंट है फोर्सेस का, वो हमारी एडीज का वर्टिकल कंपोनेंट जो हमारे सेडिमेंट्स हैं रिवर पे, जो हमारे सस्पेंडेड है, वो उनको सस्पेंशन में रख रही हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारी लैसीज थ्योरी थी उसने ये कहा कि जो हमारा वेटेड पैरामीटर है उसमें थ्रू आउट हमारा एडीज जनरेट होती हैं, जो कि हमारे सेडिमेंट्स को सस्पेंशन स्टेज में रहती हैं। तो जो हमारी सिल्ट सपोर्टिंग पावर है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिल्ट सपोर्टिंग पावर, कि हमारे जो एडीज जनरेट हो रही हैं किसी भी डिस्चार्ज के करस्पॉन्डिंग किसी भी रिवर स्ट्रीम में, तो जो सिल्ट सपोर्टिंग पावर होगी एज पर लेसीज थ्योरी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि हमारा जो वेटेड पैरामीटर है चैनल का वो क्या है, विच इज डिनोटेड बाय P। और जो कैनेडीज थ्योरी में हमारी सिल्ट सपोर्टिंग पावर होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेड ऑफ द चैनल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो एडीज जनरेट हो रही हैं, जो उन एडीज की वजह से जो फोर्स डेवलप हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, उसकी वजह से जो हमारे सिल्ट्स हैं, जो कि पानी में हमारी जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, वो सस्पेंशन स्टेज में ही रहेंगे, तभी हमारी लैसीज थ्योरी अप्लीकेबल होगी। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, बेसिक कंसेप्ट था जो लैसीज थ्योरी ने में इन्वेस्टिगेशन करके ये कंक्लूड किया। अकॉर्डिंग टू लैसीज द बेड स्लोप इज गिवन बाई, तो यहाँ पर जो लैसीज की इंपेरिकल इक्वेशंस हैं जिसके बेसिस पर हम अपने कैनाल को डिजाइन करते हैं, वो मैंने यहाँ पर कंपाइल की हुई हैं। इसमें जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो हमें आपको कैलकुलेट करनी है, दैट इज एट स्क्वायर रूट ऑफ 2/5 F इंटू आर। जो R है ये हमारा हाइड्रोलिक रेडियस है विच इज गिवन बाई रेशियो ऑफ A/P। मीन्स हमारा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल है जिसमें फ्लो हो रहा है, मान लें अगर ये ट्रेपोजाइडल चैनल है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा एरिया ऑफ फ्लो है और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा वेटेड पैरामीटर है वो हमारा हाइड्रोलिक रेडियस निकालेंगे। और जो हमारा वेटेड पैरामीटर है, ठीक है, तो जो भी ये रिजल्ट्स दिए गए हैं, ये एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये लैसीज ने कैनाल को डिजाइन किया है। और वेटेड पैरामीटर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्चार्ज इन द रिवर। और डिस्चार्ज की जो यूनिट आपको रखनी है मीटर क्यूब पर सेकेंड रखनी है। जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू QF स्क्वायर अपॉन 140। आपको ये ध्यान रखना है कि ये यूनिट सेंसिटिव इक्वेशंस है, तो आपको कोई और यूनिट में वैल्यूज नहीं सब्स्टिट्यूट करनी है। F हमारा सिल्ट फैक्टर है और इसका होल 1/6। इसी तरह जब आप लॉन्गिट्यूडनल स्लोप कैलकुलेट करोगे तो इट इज गिवन बाई F की पावर F5/3 अपॉन 3340 Q/6। तो यहाँ पर भी आपको यूनिट ध्यान रखनी है कि आपको कौन सी सब्स्टिट्यूट करनी है। और अगर R के टर्म्स में देखें तो ये इक्वेशन का आप यूज करके लॉन्गिट्यूडनल स्लोप अगर आपको R के टर्म्स में पूछा जाता है तो F की पावर 3/2 49 अपॉन 4980 R की पावर 1/2। तो ये दोनों इक्वेशंस आपकी वैलिड है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इक्वेशन में F और Q के टर्म्स में पूछ रहा है, तो हमारी जो करेक्ट वैल्यू होगी वो हमारी
5/3 1/6 के करस्पॉन्डिंग होगी। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, f की पावर 5/3 और q की पावर 1/6, वेयर f इज द सिल्ट फैक्टर और q इज डिस्चार्ज इन q मैक्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर लैसीज थ्योरी द सिल्ट फैक्टर इज, तो जो लैसीज थे हमारे, जैसे कैनेडीज थ्योरी ने m की वैल्यू ली थी फॉर कंप्यूटिंग द क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, उसी तरह ग्रेन साइज जो हमारा कैनाल है, कैनाल का जो बेड है, दिस इज द कैनाल बेड एंड साइड स्लोप्स, जिस भी मटेरियल के बने हुए हैं, ठीक है, उस मटेरियल का एक ग्रेन साइज होगा। तो लैसीज ने यह सजेस्ट किया जो हमारा डिस्चार्ज है इस सेक्शन में, वो डिस्चार्ज हमारा और जो कैनाल का डायमेंशंस हैं ये हमारी डिपेंड करती हैं इस ग्रेन साइज पर, जो मटेरियल हम अपने यूज कर रहे हैं कैनाल के बेड स्लोप और बेड को बनाने के लिए, दैट इज अ फंक्शन ऑफ सिल्ट फैक्टर। तो सिल्ट फैक्टर इज अ फंक्शन ऑफ ग्रेन साइज। तो जो उन्होंने इंपेरिकल रिलेशनशिप दी वेरियस एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, दैट इज गिवन बाय 1.676 रूट DMM। किसी किसी बुक में आपको ये D50 लिखा मिलेगा। तो DMM जो है यहाँ पर जो है वो हमारा मीन पार्टिकल साइज ऑफ सिल्ट। यहाँ पे सिल्ट की जगह हमारा और भी मटेरियल हो सकता है, जैसे कि सैंड हो गई, बजरी हो गई, ग्रेवल हो गया, बोल्डर हो गया। तो उसका जो हमारा मीन पार्टिकल साइज है, जिसे हम एवरेज पार्टिकल साइज भी बोलते हैं, ये हमारी लैसीज ने सजेस्ट किया। तो यहाँ पर मैंने कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्ट्स के लिए पार्टिकल साइज के करस्पॉन्डिंग सिल्ट फैक्टर कैलकुलेट किया। जैसे जैसे हमारा जो ग्रेन साइज है हमारा वो बढ़ता जा रहा है, तो हमारा सिल्ट फैक्टर जो होगा वो बढ़ता जाएगा, बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द मीन साइज ऑफ द पार्टिकल्स। तो अगर हम इनको अरेंज करना चाहें, सिल्ट हो गया, हमारे पास सैंड हो गई, हमारे पास बजरी हो गई, हमारे पास ग्रेवल हो गया और हमारा बोल्डर हो गया। तो जैसे जैसे हमारा जो मीन पार्टिकल साइज है वो हमारा बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही हमारा जो सिल्ट फैक्टर है वो हमारा बढ़ रहा है, जो कि फर्दर हमारा डिस्चार्ज, वेलोसिटी और कैनाल की डायमेंशंस डिटरमाइन करेगा। तो अकॉर्डिंगली हमारा टाइप ऑफ बेड मटेरियल जो है उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो कैनाल की क्रॉस सेक्शन डायमेंशंस हैं वो हमारी चेंज होती जाएंगी। तो और यहाँ पर ध्यान रखना, ये इक्वेशन जो है यूनिट सेंसिटिव इक्वेशन है। तो यहाँ पर जो ये 1.676 एक कांस्टेंट वैल्यू आपको दिख रही है, ये हमारी तब आई है जब हमारा जो DMM की वैल्यू है वो mm में है। तो करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज साइज ऑफ द पार्टिकल साइज। एज पर लैसीज डिजाइन थ्योरी द फ्लो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, ये मैंने अभी डिस्कस किया कि दैट इज गिवन बाई QF स्क्वायर अपॉन 140 की पावर 1/6। और दूसरी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोलिक रेडियस और जो बेड स्लोप है उसके बेसिस पे ये इक्वेशन आप ध्यान रख सकते हो। ये सिमिलर टू जैसे हमारी मैनिंग्स कोफिशिएंट के बेसिस पर मैनिंग्स इक्वेशन हम निकालते हैं, उसी तरह लैसीज वेलोसिटी इक्वेशन भी आप इसको बोल सकते हो फॉर डिजाइन ऑफ एलुवियल चैनल्स। ठीक है, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन बी होगा। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वेटेड पैरामीटर ऑफ अ रिजाइन चैनल फॉर अ डिस्चार्ज ऑफ 64 क्यूमैक्स। मीन्स आपको सबसे पहले क्या देखना है, यूनिट देखनी कि हमारा क्यूमैक्स यानी मीटर क्यूब पर सेकेंड में होनी चाहिए, और डिस्चार्ज ये हमारा रिवर का है क्यू, और हमें वेटेड पैरामीटर निकालना है। रिजाइन चैनल हमारा क्या होगा, ये इसको हम ये मानते हैं कि रिजाइन चैनल जो है दैट इज अ ट्रेपेजॉइडल चैनल। अगर हमारे पास कोई भी डाटा नहीं दिया हुआ है तो रिजाइन चैनल मीन्स दैट इज नॉन सिल्टिंग, नॉन स्कोरिंग, और जो लैसीज थ्योरी है दैट इज एप्लीकेबल टू ट्रू रिजाइन एंड फाइनल रिजाइन। तो हमारी जो वेटेड पैरामीटर है दैट इज गिवन बाय P इक्वल टू 4.75 रूट क्यू। तो आप जस्ट आपको इसमें इक्वेशंस में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो ये 64 आएगा, इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो जो रिजल्ट आएगा दैट विल कम इनटू मीटर्स। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल स्ट्रक्चर्स इज यूज्ड टू रिमूव द सरप्लस वाटर
फ्रॉम एन इरिगेशन चैनल इनटू अ नेचुरल ड्रेन। थोड़ा सा यहाँ पर कंसेप्ट के साथ डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक रिवर या स्ट्रीम दिखाई हुई है। इसमें जो हमारा ये हमारा जो है ये हमारा पेरेंट चैनल है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्रॉस रेगुलेटर लगाया हुआ है, यहाँ पर हमने ये हमारा ऑफ टेकिंग कैनल है। यहाँ से हम अपने कैनाल जो मेन स्ट्रीम है, मेन रिवर है, उससे अपने पानी को डाइवर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमने कैनाल रेगुलेशन वर्क लगाया है वो है हमारा हेड रेगुलेटर। तो आपको ध्यान रखना है जो हम मेन कैनाल में लगा रहे हैं वो हमारा क्रॉस रेगुलेटर है, जिससे हम अपने पानी को मेन चैनल में रेगुलेट करेंगे और जो हमारी ये इंश्योर करेंगे कि हमारी जो सिल्ट फ्री एंट्री है, मीन्स जो सिल्ट रेगुलेशन भी हम इस क्रॉस रेगुलेटर से करते हैं। और जो पानी हम डाइवर्ट कर रहे हैं मेन रिवर से चैनल में, ऑफ टेकिंग चैनल में, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल भी बोल सकते हैं। और डाइवर्ट इसलिए करते हैं बिकॉज फॉर इरिगेशन कैनाल सिस्टम में हमें फर्दर यहां पर जो स्ट्रक्चर हम लगाएंगे दिस विल बी कॉल्ड आउटलेट, और ये हमारा क्या होगा, फील्ड चैनल होगा, ठीक है। ये फील्ड चैनल होगा और यहां से हमारा फार्म्स होंगे, जो कल्टीवेटर्स होंगे, यहां से वो पानी ले लेंगे ये फील्ड चैनल से। तो हमारा जो इरिगेशन कैनाल, जो हमारा इसको डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल को आप इरिगेशन कैनाल भी बोल सकते हो। इरिगेशन चैनल या इरिगेशन कैनाल जो डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल है जिससे हमने पानी डाइवर्ट करके लिया है, और फिर आउटलेट, इससे हम पानी रेगुलेट कर रहे हैं फील्ड चैनल में जाने के लिए, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे कि ये हमारा जो है दिस इज द डिजाइंड बेड स्लोप, ये हमारा डिजाइंड बेड स्लोप है। और यहां पे ये हमारा जो एक्चुअल ग्राउंड स्लोप है ये हमारा स्टीपर है एज कंपेयर टू दिस डिजाइंड बेड स्लोप। मींस इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा नेचुरल ग्राउंड स्लोप, अगर हम थोड़ा सा यहां पर देखें कि जब हमारा यहां पर आप देख रहे हो ये वाला जो पोर्शन है और यहां पर हमारा डिजाइन स्लोप है, दिस इज द कैनाल वाटर लेवल, ठीक है। तो ये कैनाल का हम बेड लेवल मान लेते हैं। तो यहां पर ये आप देख रहे हो कि ये पोर्शन जो है, जो कि यहां पे इस पोर्शन को डिपिक्ट कर रहा है, ये हमारा नेचुरल ग्राउंड स्लोप जो है, ये हमारा स्टीपर है। इसका जो स्लोप है वो हमारे डिजाइंड स्लोप से, जो हमारा बेड का डिजाइंड स्लोप है, उससे ज्यादा है। तो इस केस में पानी को आप डायरेक्टली नहीं गिरा सकते बिकॉज वहां पे स्कारिंग हो जाएगी। तो पानी को स्मूथली आपको ग्रेडियंट में फ्लो कराना है। तो जो आप वर्टिकल जो ड्रॉप स्ट्रक्चर बना रहे हो एंड पक्का स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो along the existing नेचुरल ग्राउंड सरफेस, तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कैनाल ड्रॉप या कैनाल फॉल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद जो आपने पानी डाइवर्ट किया ऑफ टेकिंग कैनाल में, कभी कभी क्या होता है कि हमारा यहां पर कल्टीवेटर्स के पास पानी एक्सेस पहुंचने लगता है बिकॉज ऑफ सम इश्यूज इन दी हेड रेगुलेटर। तो उस केस में हमें क्या करना होता है, जो एक्सेस डिस्चार्ज हो गया इस ऑफ टेकिंग कैनाल में, उसको हमें डिस्पोज ऑफ करना होगा। तो सरप्लस वाटर, जो एक्सेस वाटर हो गया, उसको डिस्चार्ज करने के लिए हम रेगुलर इंटरवल्स पे इस ऑफ टेकिंग कैनाल में हम कैनाल स्केप्स बनाते हैं। देयर आर द स्ट्रक्चर्स, एक तरह से रेगुलेटिंग वॉल्व्स होते हैं जिसके थ्रू हम एक्सेस वाटर को नेचुरल ड्रेन में यहां से एक्सेस वाटर को निकाल सकते हैं। तो ये हमारे कहलाते हैं कैनाल स्केप्स। तो इनको हम सरप्लस वाटर स्केप्स बोलते हैं बिकॉज हम ये सरप्लस वाटर इससे निकाल रहे हैं। स्केप का मतलब है कि ये वहां से पानी हमारा स्केप कर जा रहा है इन स्ट्रक्चर्स के थ्रू। तो दीज आर कॉल्ड कैनाल वाटर स्केप्स। और जो हमारी कैपेसिटी है, कितना कैपेसिटी आप रखोगे, तो कैनाल कैपेसिटी जो आप लोगे, सॉरी, जो हमारी स्केप की कैपेसिटी मींस इस जगह की जो कैपेसिटी है, डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी, वो हमारी रहेगी हाफ ऑफ दिस कैनाल कैपेसिटी। कैनाल क्या होगा, जो ऑफ टेकिंग कैनाल है, अगर इसका डिस्चार्ज क्यू है तो इसको आपको एट मिनिमम Q/2 के लिए डिजाइन करना होगा।
कि एट अ टाइम ऑफ फेल्योर जो इस पॉइंट पर हमारा डिस्चार्ज है, इस पॉइंट पे जो हमारा डिस्चार्ज है Q, उसका 50% हम सरप्लस मैक्सिमम डिस्पोज ऑफ कर सके। तो इतनी हमें कैपेसिटी रखनी। कभी कभी क्या होता है, ब्रीचेस हो जाती हैं, हमारा कुछ फेल्योर हो जाता है, तो हमें पानी को कंट्रोल करना होता है। तो यहाँ से कंट्रोल करने में होगा क्या, जो पानी ऑलरेडी हमारा कैनाल में चल रहा है वो आपका रुकेगा नहीं, वो आपका उस पॉइंट तक पहुंच जाएगा। तो उस वजह से क्या करेंगे, इस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाटर को डिस्पोज ऑफ करने के लिए हम कैनाल एस्केप्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो एक्सेस वाटर के तो ये जितने भी स्ट्रक्चर्स आपके दिए हैं ये हमारे कहलाते हैं कैनाल रेगुलेशन वर्क्स। मींस किसी भी इरिगेशन सिस्टम में आपको ये सारे चीजें देखने को मिलेंगी। तो कैनाल फॉल हो गया हमारा, कैनाल एस्केप से हमने क्या किया, सरप्लस वाटर को इरिगेशन चैनल से या डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल से या ऑफ टेकिंग कैनाल से हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया नेचुरल ड्रेनेज में। ठीक है, नेचुरल ड्रेनेज का मतलब है हमारी नेचुरल स्ट्रीम हो सकती है, वो हमारा नेचुरली फील्ड में भी जा सकता है। ठीक है, और कैनाल रेगुलेटर हमारे दो तरीके के हो गए, जो क्रॉस रेगुलेटर है, क्रॉस हेड रेगुलेटर, और हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर, जो कि हमारा अलग अलग लोकेशंस पे लगाए जाते हैं टू रेगुलेट द एंट्री ऑफ द वाटर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर प्रोपोर्शनल आउटलेट द फ्लेक्सिबिलिटीज। तो मैंने अभी यहाँ पर डिस्कस किया कि जो आउटलेट्स हैं, दीज आर द स्मॉल स्ट्रक्चर विच एडमिट्स वाटर फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल टू अ वाटर कोर्स और अ फील्ड चैनल। सपोज यहाँ से आपने वाटर को, ये हमारी मेन रिवर थी, मेन स्ट्रीम थी, आप इसे बोल सकते हो। यहाँ पे आपने क्या लगाया, हेड रेगुलेटर लगाया, जिससे आपने क्या किया, जो हमारी इरिगेशन कैनाल है, दिस इज द इरिगेशन चैनल। उसके बाद जब आपका इरिगेशन चैनल एडिक्वेट लोकेशन पर, जहां पर हमारी फील्ड्स आने लगेंगी, वहां पर हम एक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसे हम आउटलेट बोल रहे हैं, जिससे जो हमारा वाटर है वो हमारा फर्दर फील्ड्स में जाएगा, जिसे हमें फील्ड चैनल्स बोल रहे हैं। और यहाँ पर हमारे खेत होंगे, इस फील्ड चैनल से जो पानी हमारे एक्सेस करेंगे। तो जो हमारा ये स्ट्रक्चर आपने कंस्ट्रक्ट किया, ये बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये एक तरीके का फील्ड चैनल के लिए हमारा हेड रेगुलेटर हो गया। इट इज अ सॉर्ट ऑफ हेड रेगुलेटर फॉर द फील्ड चैनल डिलीवरिंग वाटर टू द इरिगेशन फील्ड्स। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कैनाल आउटलेट जो होते हैं, ये हमारे गवर्नमेंट एंटिटी और जो हमारा लोकल बॉडीज हैं, यानी हमारी कल्टीवेटर्स हो गए, हमारे फार्मर्स हो गए, उनके बीच में ये कनेक्शन पॉइंट होता है। बिकॉज इसके पीछे का जितना स्ट्रक्चर है ये गवर्नमेंट के पास मेंटेनेंस के लिए रहता है, और जो हमारी फील्ड चैनल्स हो गए, इनमें अगर कुछ इश्यूज होते हैं तो ये इनका मेंटेनेंस जो होगा वो हमारा गवर्नमेंट के पास नहीं होगा, वो हमारी लोकल फार्मर्स, जो हमारी विलेज पंचायत हैं, वो इसका मेंटेनेंस इंश्योर करती हैं। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ distributing canal and the whole canal network lies with the government, while that of field channel lies with farmer. The outlet is the connecting medium over the two. तो यही चीज मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की। तो अगर हम इसको अब थोड़ा सा मैथमेटिकली समझें, ये हमारा यहाँ पर हमारी इरिगेशन चैनल चल रही है, ठीक है, और यहाँ पे हमने गेटेड रेगुलेटिंग वॉल्व लगाया है जिसे हम आउटलेट बोल रहे हैं। अभी हम टाइप्स ऑफ आउटलेट पे नहीं जा रहे हैं। दिस इज आउटलेट जिसके थ्रू हमारा पानी जा रहा है एंड ये होकर इस फील्ड चैनल पे पहुंच रहा है। तो ये हमारे फील्ड चैनल और अगल बगल से इसको ये एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ये आउटलेट है इसके थ्रू मान लेते हैं हमारा डिस्चार्ज क्यू एंटर कर रहा है, और यहाँ पर जो डिस्चार्ज आ रहा था वो कैपिटल क्यू है। अगर हम इसको लाइन डायग्राम से समझें कि अगर सपोज ये हमारा इरिगेशन चैनल है, जो पेरेंट चैनल है जिसे हम बोल रहे हैं क्या, इरिगेशन चैनल या डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल, जो हमने रिवर से डाइवर्ट करके निकाला है, उसमें हमारा डिस्चार्ज क्यू है। और यहाँ पर हमने आउटलेट लगाया, ये दिस इज द आउटलेट, जहाँ पर हमारा डिस्चार्ज जो डाइवर्ट होकर जा रहा है वो स्मॉल क्यू है, और ये हमारे फील्ड चैनल्स हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर अगर आप मान लो तो दीज आर द आउटलेट्स। तो इनके फंक्शनैलिटीज को स्टडी करने के लिए कुछ हम टेक्निकल टर्म्स यूज करते हैं, जिसमें पहला टर्म जो है वो हमारा है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज इन द आउटलेट डिवाइडेड बाय द रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज इन द इरिगेशन चैनल। मींस ये जो इरिगेशन चैनल है इसमें जो डिस्चार्ज आ रहा था वो किस रेट से हमारा चेंज हो रहा है
डिवाइडेड इन डिनोमिनेटर, और जो हमारा न्यूमरेटर में रहेगा वो हमारा इस डिस्चार्ज का किस रेट से चेंज हो रहा है, उन दोनों का जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, इट इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एन आउटलेट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज इन द डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल। तो अगर इस डिस्चार्ज को, जो हमारा ये डिस्चार्ज है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस डिस्चार्ज कैन बी रिटन एज k इंटू एच की पावर m। इसमें जो m है ये हमारा आउटलेट इंडेक्स है। इस वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू को डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ आउटलेट ये हमारा वेरी करता है, एंड k इज अ कांस्टेंट। और जो हमारा डिस्चार्ज चैनल में आ रहा है दैट इज कॉल्ड c इंटू वाई। वाई इज द डेप्थ ऑफ द फ्लो, जो कि हमारी नॉर्मल डेप्थ है कैनाल की, जो कि इस डिस्चार्ज के करस्पॉन्डिंग हमारी कैनाल यानी इरिगेशन चैनल में है, एंड की पावर n, वेयर n इज द चैनल इंडेक्स। तो अगर आप इसको इस इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करोगे डिफरेंशिएट करके, तो जो आपको वैल्यू मिलेगी दैट इज गिवन बाय f इक्वल टू m अपॉन n y अपॉन h इंटू dh अपॉन dy। तो जो dh है इसका मतलब चेंज ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर इन दी फील्ड चैनल, मीन्स इस फील्ड चैनल में जिस रेट से हमारा वाटर का डेप्थ चेंज हो रहा होगा वो सेम रेट होगा। ठीक है, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ जो होगा इन फील्ड चैनल इज dh, और इस कैनाल में हमारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डेप्थ होगा वो dy होगा। तो जो dh अपॉन dy है वो हमारा 1 हो जाएगा, बिकॉज दे आर इक्वल। तो हमारी जो वैल्यू आएगी फ्लेक्सिबिलिटी की वो m अपॉन n इंटू वाई अपॉन h हो जाएगा। और फॉर प्रोपोर्शनल वियर जब ये फ्लेक्सिबिलिटी की वैल्यू 1 होगी, इट मीन्स जो m अपॉन n है वो हमारा h बाई वाई के बराबर होगा। तो ये हमारा जो कहलाएगा ये प्रोपोर्शनल वियर कहलाएगा, प्रोपोर्शनल आउटलेट, सॉरी। ठीक है, और इस केस में हमारी फ्लेक्सिबिलिटी 1 होगी। अगर फ्लेक्सिबिलिटी हमारी 1 से ज़्यादा होती है तो ये कहलाता है हमारा हाइपर प्रोपोर्शनल वियर, हाइपर प्रोपोर्शनल आउटलेट। और अगर हमारी f की वैल्यू 1 से कम होती है तो दिस इज कॉल्ड सब प्रोपोर्शनल वियर आउटलेट। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ बेसिक कंसेप्ट है, ध्यान रखना है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ से। और ये जो m और n की वैल्यूज हैं ये डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ चैनल आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप देखोगे प्रोपोर्शनल वियर के लिए क्या होगा, हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज इन दी फील्ड चैनल और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज इन दी इरिगेशन कैनल, ये दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे, तभी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी जो होगी वो 1 के बराबर हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा, अगर क्वेश्चन में देखोगे कि प्रोपोर्शनल आउटलेट के लिए जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो हमारी 1 होती है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द सेंसिटिविटी ऑफ अ रिजिड मॉड्यूल। इसी तरह हमारा जो टेक्निकल दूसरा पैरामीटर है फंक्शनलिटीज को स्टडी करने के लिए वो है हमारा सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी को स्टडी करने के लिए अगर फिर से हम ड्रॉ करें, ये हमने डाइवर्ट किया इरिगेशन कैनाल और यहाँ से हमने फील्ड चैनल में गए, यहाँ पे हमने आउटलेट कंस्ट्रक्ट किया, यहाँ से हमारा पानी आ रहा था डिस्चार्ज क्यू, और इस डिस्चार्ज के करस्पॉन्डिंग जो हमारी डेप्थ ऑफ फ्लो थी वो हमारी स्मॉल वाई थी, और ये हमारा आउटलेट था। आउटलेट में हमारा डिस्चार्ज क्यू जा रहा है जिसके करस्पॉन्डिंग हम मान लेते हैं कि हमारी जो डेप्थ है वो x है, जो कि सॉरी h मान लेते हैं। तो जो हमारी सेंसिटिविटी है दैट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज इन दी फील्ड चैनल। दिस इज द फील्ड चैनल जो जिससे हमारा फार्मर्स पानी ले रहे हैं, और ये हमने डाइवर्ट करके ऑफ टेकिंग कैनाल जो इरिगेशन कैनाल लिया वहां पर हमारा डिस्चार्ज क्यू है करस्पॉन्डिंग टू डेप्थ y। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज इन द फील्ड चैनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेप्थ, तो ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ डेप्थ ऑफ dg से लिखो, विच इज गिवन बाय dy विथ रिस्पेक्ट टू दी डेप्थ ऑफ फ्लो, जो कि नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो है इस इरिगेशन कैनाल में। तो इसको आप लिख सकते हो dq बाई q अपॉन dy बाई y। तो ये जो हमारी इक्वेशन है वो हमारी सेंसिटिविटी की इक्वेशन है मॉड्यूल के लिए, आउटलेट के लिए। तो अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी और सेंसिटिविटी में रिलेशन निकालें तो ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी की डिफिनीशन होती है जो मैंने ऊपर डिस्कस किया, और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज इन दी मेन कैनाल है, जो इरिगेशन कैनाल है सॉरी, वो n टाइम्स dy बाई y आएगा डिफरेंशिएशन करने से। तो जो f की वैल्यू है वो हमारी इस तरह आप लिख सकते हो। तो जो रिलेशनशिप आएगी वो आएगी कि जो सेंसिटिविटी है वो हमारा n टाइम्स दी फ्लेक्सिबिलिटी होता है, जो n जो है हमारा दिस इज कॉल्ड चैनल इंडेक्स, जो कि ये डिपेंड करेगा कि जो हमारा इरिगेशन चैनल है
उसका शेप क्या है, मीन्स इट्स अ रेक्टेंगुलर चैनल या ट्रेपेजॉइडल चैनल, उसके हिसाब से आप ये वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर सेंसिटिविटी रिजिड मॉड्यूल के लिए पूछी गई। तो रिजिड मॉड्यूल का मतलब ये है कि हमारे वो आउटलेट को आप मॉड्यूल भी बोलते हो। तो जो रिजिड मॉड्यूल है, रिजिड का मतलब हमारा फिक्स्ड है, मीन्स जो डिस्चार्ज है वो एक लिमिट में फिक्स्ड है, मीन्स एक विद इन लिमिट्स ही वेरी कर रहा है, चाहे हमारा जो फ्लक्चुएशन इरिगेशन चैनल में कुछ भी हो, मीन्स हमारा वाई वेरी करेगा तब भी हमारा जो डिस्चार्ज है, हमारा क्यू है, ये हमारा कांस्टेंट होगा विद इन लिमिट्स, मीन्स हमारी x2 प्लस माइनस सब रेंज में वेरी करेगा। ठीक है, और हमारा विद फ्लक्चुएशंस इन दी डेप्थ ऑफ द फ्लो इन द इरिगेशन चैनल। और इसका एग्जांपल है हमारा गिब्स मॉड्यूल। तो जब हमारा डिस्चार्ज फिक्स्ड है तो जो हमारा डी क्यू वैल्यू होगी वो हमारी 0 हो जाएगी, मीन रेट ऑफ चेंज जो होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। तो रिजिड मॉड्यूल के लिए जो हमारी सेंसिटिविटी होगी वो हमारी 0 होती है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स मैंने यहाँ पे समराइज किए हुए हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। यहाँ पर जो मॉड्यूलर आउटलेट्स हैं यही हमारे रिजिड मॉड्यूल्स होते हैं, इनको हम नॉन फ्लेक्सिबल मॉड्यूल्स भी बोलते हैं, जिसमें क्लियरली लिखा है कि जहाँ पर जो डिस्चार्ज है हमारा, मीन्स स्मॉल क्यू की जो वैल्यू है वो हमारी इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर लेवल्स इन द डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल है। डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल मीन्स इरिगेशन चैनल, जो कि ऑफ टेकिंग चैनल है, जिससे हमने पानी मेन चैनल से डाइवर्ट करके जिसमें लिया है, विद इन रीजनेबल वर्किंग लिमिट्स, एक लिमिट में ही वेरी करेगी, और डिस्चार्ज इज कांस्टेंट विद इन रीजनेबल वर्किंग लिमिट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द फ्लक्चुएशंस इन वाटर लेवल इन द डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल। तो जो हमारा गिब्स मॉड्यूल है, इट्स अ कॉमन एग्जांपल ऑफ द मॉड्यूलर आउटलेट या रिजिड आउटलेट, जिसके लिए सेंसिटिविटी हमारी 0 होती है। फर्दर सभी मॉड्यूल्स का मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स और उनके एग्जांपल्स के साथ क्या होते हैं। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।